तो शाकिर आप सियानाए साडे बूथे वेख हालात ना पूछ। नाजरीन आज आपने लटके हुए बूथे देखे होंगे जो एक खास तकरीब में बागम बाग पहुँचे हैं। तकरीब का मंजर काबिले दी था, गोया किसी नाइटमेयर की किस्त लाइव चल रही हो। आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज करने की रस्म ताजपोशी थी और हस्बे रिवायत रियासती वफादारी के तकाजे पूरे करने के लिए इत्तेहादी जमातों को इज्तिमाई हाजिरी का हुक्म सादिर हुआ। नून लीग पीपल्स पार्टी, MKM, JUI और दीगर बिखरे मोतियों को फोन कॉल्स की सूरत में यूं जमा किया गया जैसे बकर ईद के रोज कसाई गली में जानवर इकट्ठे करता है। कॉल आई और अगले लम्हे वही वजीर जो पिछले लम्हे कल्प लगी शेरवानी में सो रहे थे, उजरत में पाँव में चप्पल, सर पे टोपी और नींद में लतपत आंखों समेत गाड़ी में कूदते, चेहरे पर वही तासुर जो किसी बच्चे के चेहरे पे उस वक्त होता है जब स्कूल के लिए छुट्टी वाले दिन भी उठा दिया जाए। मोहतरम वजीर आजम साहब खुद ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी ख्वाब में IMF से कर्जा मांगते पकड़े गए हों और जागते ही हुक्म मिला हो फौरन रिपोर्ट करो। मौलाना फजलुर रहमान साहब की नींद में खलल से तो लगता था कि वो अब भी ख्वाब में किसी जलसे से खिताब फरमा रहे थे। बिलावल भुट्टो की आंखों में उलझन और तबीयत में बेचैनी थी। शायद सोच रहे थे कि आज का लिबास भी इंग्लिश होना चाहिए या रेंजर्स फ्रेंडली। मरकजी स्टेज पर जनरल साहब पूरे जाहो जलाल से खड़े थे। डंडा अलामती था मगर उसकी गूंज इत्तेहादियों के दिलों में हकीकी थी। सबको मालूम था कि अगर मुस्कुराने की कोशिश भी की तो फोटो में चेहरे पे गलत जज्बात आ सकते हैं जो किसी नई कॉल का सबब बन सकते हैं। फील्ड मार्शल की वर्दी चमक रही थी, हॉल जगमगा रहा था मगर इत्तेहादी क़यादत के चेहरे ऐसे थे जैसे पूरे पाकिस्तान का बिजली का बिल इनके साथ डाल दिया गया हो। कोई मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहा था कि शायद वापस जाने की इजाजत मिली हो, कोई मुसलसल आंखें मल रहा था कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो, कहीं से कहका ना आया क्योंकि हुक्म था कि खामोशी इख्तियार की जाए, सिर्फ फखर के जज्बात चेहरे से टपकने चाहिए, नींद नहीं। तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पे आई तो तजिज़ियाकारों का पहला तबसरा ये था, लगता है सबको तकरीब में जबरन लाया गया है। किसी ने कहा ये सब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कॉल के बाद सीधा बिस्तर से स्टेज पर रख दिए गए हों। और एक तजिज़िया ये भी आया, कौम के असल हाकिम की तकरीब में ये सब सिर्फ हाजिर होने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा मंजर तो शायद सिर्फ शादी की वो वीडियो दिखाती है जिसमें दुल्हे के दोस्तों को सुबह 7 बजे का बुलावा दिया जाए और वो बन खाए बगैर कंगी तकरीब में यूं शरीक हों जैसे अब पकोड़े भी खुद ही तलने हैं। आखिर में सबने ताली तो बजाई मगर वो ताली ऐसी थी जैसे कोई जबरदस्ती थमा दे और कहे बजाओ वरना वापस कॉल आएगी। तकरीब खत्म हुई तो सबने शुक्र अदा किया कि कम से कम बारी आने से पहले डांट नहीं पड़ी। बाहर निकलते ही सबने सुख का सांस लिया जैसे कोई स्कूल असेंबली खत्म होते ही बाथरूम की तरफ दौड़ लगाता है। मुझे इस तकरीब में सबसे दिलचस्प कबूतरों वाले की आमद लगी। तकरीब का माहौल वैसे भी मायूसी वाला ही था लेकिन जनाबी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी ने इसमें एक ऐसी रंजीदा चाशनी गोल दी जैसे किसी खुशी की तकरीब में अचानक उदास मौसीकी बजने लगे। हुजूर वाला ने आज जिस बूथे के साथ शिरकत की वो बासानी कौमी मायूसी का आलमी दिन करार दिया जा सकता है। मुंह यूं लटका हुआ था जैसे किसी ने उनके प्रोटोकॉल को भी मोटरवे से उतार कर GT रोड पर डाल दिया हो। क्यों ना होता, यही वो मियाँ साहब हैं जिन्हें लंदन प्लान के जरिए ख्वाब दिखाए गए थे। ख्वाब क्या थे? पूरा एक 5 स्टार ख्वाबे महल तैयार किया गया था जिसमें वजीर आजम हाउस का नया पर्दा, नया कालीन और नई काबीना भी लंदन की हाइड पार्क में चहलकदमी के दौरान मुंतखब कर ली गई थी। उन्हें बताया गया बस आएं और सियासी ताज पहन लें। फिर एक दिन लाहौर में जलसा हुआ, महफिल सजी, पिंडाल भरा और अचानक फिजा में कबूतर छोड़े गए। मियाँ साहब खुशी से फूले न समाये। उन्होंने इसे आसमानी इशारा समझा यानी जैसे सफेद परिंदों की शक्ल में इलेक्शन जीतने की बशारत दे दी हो। अवाम ने तालियां बजाई, मीडिया ने चर्चा किया और मियाँ साहब ने भी दिल्ली दिल में काबीना के कलमदान बांटना शुरू कर दिए। मगर इलेक्शन हुआ, नताइज आए और सब कुछ स्क्रिप्ट से हटकर चला गया। कबूतर तो उड़ गए मगर वजारते उज़्मा का ताज शहबाज शरीफ के सर पर आ गिरा और मियाँ साहब के हाथ कुछ न आया सिवाय वोट को इज्जत दो की पुरानी शेरवानी के जिसे अब भला कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि लंदन से वापसी का सारा प्रोग्राम, वोट को इज्जत दो के बयानिए को तागने की कुर्बानी और सारी सियासी गर्दन मरोड़ने की मुशक्कत सब बेफायदा साबित हुई। मियाँ साहब इस वक्त जिस ज़हनी कैफियत में है उसे अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो बस यूं कि ये तो वही बात हुई कि शादी में खुद दुल्हा बनने आए थे और अब कैमरामैन बनकर तस्वीरें खींच रहे हैं। आज की फील्ड मार्शल तकरीब में इनका चेहरा सियासी नाउमीदी का मुंह बोलता इश्तिहार था। मुंह यूं लटका हुआ था जैसे कोई बुजुर्ग जबरदस्ती मटर गश्त से उठाकर निकाह की तकरीब में बिठा दिया गया हो। कभी इधर देखते कभी उधर और इनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि दिल में अब भी सवाल गूंज रहा है, मेरा क्या कसूर था? और जवाब हॉल के स्टेज पर वर्दी में चमकते फील्ड मार्शल के कंधों से आ रहा था, बस इतना कि तुमने समझा तुम्हारा कुछ इख्तियार है। अंदर की खबरें बताती हैं कि मियाँ साहब अब भी गुस्से में रहते हैं, बात बात पर शहबाज शरीफ से शिकवे करते हैं, तुमने मेरा रास्ता क्यों नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें वजीर आजम बनने की इतनी ही तलब थी? क्या मैंने तुम्हें पंजाब का वजीर आला बनाने का वादा नहीं किया था? मगर अब सब कुछ गुजर चुका है। कबूतर वापस पिंजरों में, अवाम अपने मसाइल में और मियाँ साहब अब फकत हुक्म पर तकरीब में हाजिरी देने वाले एक नाराज
सीनियर शहरी हैं। वैसे सिर्फ एक मियाँ साहब ही नहीं, आज तो सबकी कहानी एक जैसी लग रही थी। तकरीब का माहौल गो के रियासती जाहो जलाल से मुज़य्यन था, मगर हॉल में बैठे चेहरे कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। नजर दौड़ाइए तो मालूम होता है जैसे ये कोई सियासी रहनुमाओं का इजलास नहीं, बल्कि स्कूल के वो बच्चे जमा हों जिन्होंने होमवर्क नहीं किया और अब उस्ताद के सामने नजरें झुकाए बैठे हैं। इनके चेहरे ना तो पुर एतमाद थे, ना पुर अज़्म, ना अवामी मैंडेट का कोई नूर झलक रहा था, बल्कि हर चेहरा एक एतराफी बयान था। हमने अपनी सियासी हैसियत का सौदा किया है। ये वो लोग हैं जो कभी जलसों में झंडे लहराते, इनकलाबी नारे लगाते, वोट की इज्जत की कस्में खाते, जमहूरियत की शोला बयानी करते नजर आते थे, मगर आज सब बीगी बिल्ली बने बैठे हैं। हिबाहिब साहब की नजरें मुसलसल फर्श पर गड़ी थी। शायद सोच रहे थे क्या मैं वाकई वजीर आजम हूँ या सिर्फ चीफ साहब का पीए। बिलावल भुट्टो जरदारी खामोश, सोच में गुम, वही चेहरा जैसे जेल जाने वाले मुलजिम को बताया गया हो कि जमानत की कोई गारंटी नहीं। कभी जो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के नारे लगाते थे, आज अपनी सियासी खुददारी पर प्रेशर टेकर लगाकर बैठे हैं। एमकेएम वाले जिनके जलसों में किसी दौर में सिर्फ वो खुद और कुर्सियों की कतारें होती थी, अब भी वैसे ही खामोश बैठे थे जैसे ये तकरीब भी कोई खाली पिंडाल हो। इनका चेहरा साफ बता रहा था कि वो दिल ही दिल में कह रहे हों हमने अवाम नहीं इक्तिदार को चुना था और अब इक्तिदार हमें चबाए जा रहा है, और बाकी छोटे मोटे इत्तेहादी बस वो तो यूं लग रहे थे जैसे फील्ड मार्शल साहब के फोटो सेशन के लिए किराए पर लाए गए सियासी मुजस्मे हों। ना किसी के चेहरे पे ताजगी, ना वकार, ना अवामी तायद का गुरूर, सब कुछ जनवल साहब के चश्मो अबरू के ताबे थे। असल मसला ये नहीं कि ये सब खामोश हैं, असल मसला ये है कि अब इनकी खामोशी अवाम पर बोझ बन चुकी है। ये वही लोग हैं जो अवाम को वादे देते रहे, महंगाई कम करने के, आइन बहाल रखने के, वोट की हुर्मत बचाने के, मगर जब वक्त आया तो इन्होंने अवाम के पास जाने की बजाय ताकतवरों के कदमों में आंखें झुका दी। अपनी इक्तिदार की बंद गली में इनको एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा रोशन दिखाई दिया, मगर वो दरवाजा इक्तिदार का नहीं इताअत का था। आज इनके पास ना कोई अवामी बयानिया बचा है, ना इखलाकी बर्तरी, ना अवाम इन्हें सुनना चाहती है, ना वोट देना, और वो भी जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर खड़े होने वालों की जिंदगी लंबी नहीं होती, सियासी जिंदगी तो बिल्कुल नहीं। तकरीब में इनकी मौजूदगी एक सियासी जनाजे की मानी थी, बस फर्क ये था कि कांदा देने वाला खुद मरहूम की वर्दी में खड़ा था और सब खामोश तमाशाइयों की तरह ये तमाशा देख रहे थे कि जमहूरियत की कब्र पर तख्ती किसकी लगेगी। अब ये रहनुमा अवाम के लिए नहीं, सिर्फ अगले हुक्म के इंतजार में जिंदा हैं। इनके चेहरे चीख चीख कर कह रहे थे हमने इक्तिदार के लिए अवाम को बेवकत किया और अब इक्तिदार हमें बेवकत कर रहा है। जमहूरियत को जिंदा रखने का नारा लगाने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी आजकल ऐसे नजर आती हैं जैसे किसी जनाजे पर आए वो रिश्तेदार जो मरहूम के लिए रोते कम और विरासत के कागजात पर दस्तखत ज्यादा करते हैं। इनके तमाम तर सियासी बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसें और पार्लिमानी चेहरे सिर्फ पर्दा सीमे पर जमहूरियत का खेल दिखाने के लिए मौजूद हैं। हकीकी स्क्रिप्ट तो कहीं और से आता है। अब तो हाल ये हो चुका है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरान बाकायदा दरखास्त देने पर उतर आए हैं, जनाब वजीर आजम की कुर्सी भी आप रख लें, हमें तो सिर्फ बुलाने की जहमत ना हो वरना हम हाजिर हैं। इन हजरात की हालत ऐसी हो चुकी है कि अगर चीफ साहब की छींक भी आई तो ये हजरात दौड़कर ठंडा पानी लेकर पहुंच जाते हैं कि कहीं रियासत की नज़ला हमारी सियासत पर ना गिर जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।